क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है जिसमें लिमिट है -5 से लेके 5 तक। यहां पर लिखा हुआ है x+2 और मॉड लगा हुआ है साथ में dx। ठीक बेटा हमें मॉड के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। सर माननी चाहिए थी इस क्वेश्चन देने वाले को, बट अब तो दे दिया। प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटीग्रेशन तो छोड़ दो, मैं तुमसे कह दूं कि मॉड x+2 का डिफरेंशिएशन कर दो, तो बेटा आप डिफरेंशिएशन भी तब तक नहीं कर पाओगे इस वाले फंक्शन का जब तक कि बेटा तुम इस मॉड को ना हटा दो। मतलब बिना मॉड को हटाए हम डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते, और फिर ये तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। मतलब हमें पहले मॉड को हटाना है, हमें पहले मॉड को हटाना है, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मॉड हटेगा कैसे। तो देखो मॉड को हटाने से पहले हमें जरा कुछ समझ लेते हैं कि मॉड काम कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ आएगा इसमें। दरअसल मैं आपको मॉड के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। वैसे तो ये आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है। चैप्टर नंबर जो 3 है ना, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो एक्सरसाइज है 3, उसे ठीक पहले आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाते हैं क्लास 11th में। ये वहां का टॉपिक है, पर जितना जरूरी है उतना मैं इधर ही समझा देता हूं आपको, क्योंकि मुझे भी पता है आप इतने आलसी रहे होंगे कि 9th की किताब तो अब क्यों ही पढ़ोगे। तो देखो बेटा हम जरा मॉड को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लो मॉड के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, मॉड x। ठीक है, अब ये मॉड कब हटेगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर मॉड रिएक्ट कैसे करता है ये समझने की कोशिश करते हैं। बेटा केस 1 हमने मान लिया कि मॉड के अंदर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डालने वाला हूं। मॉड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, कोई पॉजिटिव वैल्यू डालने वाला हूं। तो देखो सुनो, मॉड के अंदर बेटा तुमने क्या डाला, x की जगह पे। यहां पर मैं डाल रहा हूं x की वैल्यू, और यहां पर मिलेंगी तुम्हें मॉड x की वैल्यू। तो देखो तुमने अगर x की जगह पे रखा 1, तो मॉड के अंदर क्या आएगा, x की जगह पे 1 और मिल क्या जाएगा 1। मान लो तुमने x की जगह पे रखा 3, तो यहां तुम रखोगे 3, मॉड के अंदर 3, तो मिल क्या जाएगा 3। आपको पता है ना मॉड सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। अब यहां पर रखा मान लो मैंने 100, तो मॉड 100 की वैल्यू भी कितनी आएगी 100। मतलब क्या है कि मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो मॉड की कोई औकात नहीं है। वो सिंपल सा आंसर आ जाता है जैसा कि वो था। जैसे मॉड के अंदर मैंने पॉजिटिव वैल्यू 1 डाली तो 1 आ गया, 3 डाली तो 3 आ गया, 100 डाली तो 100 आ गया। मतलब मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा, यानी मॉड की कोई औकात नहीं है। दोबारा समझो, मान लो कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है x²। अब हमें ये अच्छे से पता है कि जो ये वाली वैल्यू है ना x², ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो तुम यहां से बिना सोचे समझे मॉड को हटा दो, सीधा प्लस का लिख दो। बात क्लियर। अब मैंने तुमसे कहा कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है 1000, तो सीधा सीधा तुम मॉड को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड प्लस की वैल्यूज में कोई अंतर नहीं डालता। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैंने कहा कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है x-10, और एंड जो x की वैल्यू है वो कितनी है, मान लो 100। मैंने लिखा x-10 मॉड के अंदर, और x की वैल्यू कितनी है 100। तो मुझे पता है जब तुम यहां पर रखोगे ना 100 - 10 90 मिलेगा। अब 90 तो प्लस का है, क्योंकि मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू प्लस की है, तो तुम मॉड को सीधा हटा दो, इसका आंसर आ जाएगा x-10। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई इस बात को कंफर्म करके बता दे कि मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड को तुम सीधा हटा दो बिना किसी दिक्कत के। एक और चीज समझाता हूं, मान लो मैंने कह दिया तुमसे x+3 मॉड के अंदर। ठीक है, जब when x = 2, यानी x = 2 दे रखा है, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x+3 की। तो देखो 2 + 3 कितना आएगा 5। मॉड के अंदर की वैल्यू 5 आने वाली है जो कि पॉजिटिव है। तो हमें यह कंफर्म हो गया कि मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस मॉड को सीधा हटा दो, और ये क्या मिल जाएगा x+3। ठीक है, तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, तुम चाहो तो ब्रैकेट में भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतनी देर में आपको बस एक छोटी सी बात समझाई कि अगर कोई हमें यह कंफर्म कर दे कि मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो मॉड की कोई औकात नहीं होती, मॉड अपने आप जगह छोड़ के चला जाता है, मॉड का काम खत्म। ठीक, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मॉड के अंदर 7, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो मॉड गया भाड़ में, सीधा सीधा 7 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस सब को मिटा रहा हूं,
अब एक दूसरा केस देखते हैं, अगर मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होता है। अब समझो बेटा, मान लो मॉड के अंदर मैंने लिखा यह है हमारी x की वैल्यू और यह है मॉड x की वैल्यू, ठीक है। मॉड के अंदर मैंने रखा -1, क्या रखा, -1। तो देखो मिलेगा क्या, मॉड के अंदर -1 आएगा तो माइनस की वैल्यू तो मॉड से बाहर आ नहीं सकती, सीधा 1 ही मिलेगा। अब मॉड के अंदर मान लो मैंने रखा -13, मॉड के अंदर -13 रखोगे तो 13 आ जाएगा। मॉड के अंदर मैंने रखा मान लीजिए -100, तो बाहर तो 100 ही आना है। मान लो मॉड के अंदर रखा मैंने 33 माइनस का, तो पता ही है मॉड तो प्लस का करता है, प्लस का 33 आएगा। इससे हमने क्या समझा, हमारी समझ में ये आया कि मॉड के अंदर अगर तुम नेगेटिव वैल्यू रखते हो, जैसे -1 क्या थी, एक नेगेटिव वैल्यू थी, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, उस वैल्यू में -1 का मल्टीपल हो गया। यकीन नहीं हो रहा, देखो अगर तुम -1 में माइनस का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, +1। तो देखो वही तो यहां पर मिल रहा है, यानी जब तुम मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो ना, तो उसमें एक माइनस का मल्टीपल हो जाता है और तब हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है। जैसे मॉड के अंदर मैंने रखा -13, इसमें तुम माइनस का इंटू करना, माइनस का इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, +13। तो देखो वही मिला ना तुम्हें। अब तुमने मॉड के अंदर रखा -100, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें एक माइनस का मल्टीपल होगा और ये किसका बन जाएगा, +100। ऐसे ही जब मैंने मॉड के अंदर रखा -33, तो इसमें माइनस का इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, +33, और वही रिजल्ट आ रहा है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू अगर ये कंफर्म हो जाए कि वो नेगेटिव है, तो मॉड को हटा दो और एक माइनस लगा दो। ठीक, समझाता हूं मैं कैसे। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि बेटा वैल्यू बताओ x - 5 के मॉड की, ठीक है, व्हेन x बराबर है 2, x बराबर है 2। तो बेटे जब तुम इसमें रखोगे ना 2 माइनस का 5, क्या मिलेगा, -3, यानी मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू क्या है, -3। तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो एक काम करो, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है ना, तो मॉड को तो हटा दो और एक माइनस लगा दो, मॉड को तो हटा दो और एक माइनस लगा दो, ठीक है, और तुम्हारा काम हो जाएगा। यकीन नहीं होता, देखो तुम अगर इसके अंदर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस का 3, मॉड के अंदर -3, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3। तुम यहां पर भी 2 रख के देख लो, देखो माइनस क्या मिलेगा, 2 माइनस का 5, क्या मिलेगा, माइनस बाहर रहेगा, 2 माइनस का 5 माइनस का 3, तब भी क्या आया, 3। तुम इसमें 2 रख के देख लो, 2 माइनस का 5 क्या मिलेगा, -3, और बाहर कितना आएगा, +3। मतलब अगर मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू अगर कंफर्म हो जाती है कि नेगेटिव है, तो मॉड को हटा के एक माइनस लगा दो। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है x + 10, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x + 10 व्हेन x बराबर -100, ये हमें दे रखा है। तो देखो -100 + 10 कितना मिलने वाला है, -90। अब इतना कंफर्म हो गया कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं तुम्हें क्या एडवाइस करूंगा कि जो x + 10 है ना, इस पे से मॉड को हटा दो और बाहर एक माइनस लगा दो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने मॉड को हटा दिया और माइनस लगा दिया। इतनी मेहनत करके बेटा मैंने आपको बस 2 चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। पहली कौन सी, अगर मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा सीधा मॉड को हटा दो, उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि मॉड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पे। मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तब तो उसके साथ माइनस लगा दो, और मॉड के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सीधा सीधा मॉड को हटा दो। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। जैसे अगर हमें ये पता है कि ये जो x है ये 0 से बड़ा है, तो मॉड सीधा सीधा हट के आंसर आ जाएगा x। और अगर हमें पता है कि मॉड के अंदर आने वाली जो वैल्यू है x ये नेगेटिव है, तब मॉड को हटा के आगे एक माइनस लगा दो। ये बात अगर बेटा कंफर्म नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लो, यहाँ तक की चीज़ें कंफर्म कर लो, तब आप आगे बढ़िएगा इस वाले सवाल पे। हम चलते हैं आगे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 को करूं, मैं पहले आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 वो क्या कहती है कि अगर इंटीग्रेशन करना है जिसमें लिमिट हो a से लेके b तक fx dx बराबर क्या हो जाएगा,
तुम लिमिट लगाओ पहले ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर लिमिट लगा दो सी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। ये इस हालात में एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूं। मैं लिखता हूं ए से लेके सी, यहां पर हो जाएगा ए से बी और बी से सी। ठीक है, ऐसे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है बच्चों के। देखो बेटा, अगर तुम्हें ए से लेके सी तक जाना है लिमिट में, तो तुम क्या करो, पहले ए से बी तक चले जाओ और फिर बी से सी तक चले जाओ। ठीक है, जैसे यहां पर लिमिट लगी हुई है ना -5 से लेके 5 तक, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको 2 इंटरवल में तोड़ सकते हो कुछ ऐसे। क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, पहले मैं मॉड को हटाने की कोशिश करूंगा। मैं मॉड को हटाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो देखो बेटा कैसे, सबसे पहले जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है ना x+2, इसको 0 के बराबर रख के देखो। x+2 मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या करा, 0 के बराबर लिया और यहां से x बराबर क्या मिलेगा, -2। x बराबर क्या मिला, -2। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ना -5 से लेके 5, मैं इसको बदल ले रहा हूं, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये क्या है, P2, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको बदल रहा हूं। -2 का क्या रोल है, अभी समझ में आएगा। देखो I बराबर, मुझे जाना है -5 से लेके 5 तक, मैं बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं -2, तो मैंने लिमिट लगा दी -5 से लेके 2 तक, -2 तक, और मिलेगा क्या, मॉड x+2 साथ में dx प्लस, फिर मैंने लिमिट लगा दी -2 से लेके 5 तक, और बीच में क्या मिलेगा, मॉड x+2 और साथ में dx। जैसे यहां पर a से लेके c तक अगर हमें जाना था, हमें कहां जाना था, a से लेके c तक, तो इनके बीच में कोई पॉइंट b था, तो मैंने क्या करा, पहले a से b तक की लिमिट लगा दी, फिर b से लेके c तक की लिमिट लगा दी। देखो a से c तक की लिमिट थी, a से c तक की लिमिट, तो मैंने क्या करा, पहले a से b तक की लिमिट लगा दी प्लस फिर b से लेके c तक की लिमिट लगा दी। ऐसे ही यहां पर -5 से लेके 5 तक की लिमिट थी, -5 से लेके 5 तक, तो मैंने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिया -2, तो पहले मैंने -5 से लेके -2 तक लिमिट लगा दी और फिर -2 से लेके 5 तक, इसी वाली प्रॉपर्टी के तहत, बाकी कोई बदलाव नहीं करा। देखो -5 से -2 तक लिमिट लगा दी और बाकी सारी चीज़ें सेम, प्लस -2 से लेके 5 तक लिमिट लगा दी, बाकी सारी चीज़ें सेम। अब ऐसा करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता करना है -2 कहाँ से आया, तो बेटा मैंने इसको 0 के बराबर रखा और यहाँ से x की वैल्यू -2 निकाली। ऐसा करने का फ़ायदा क्या रहा, देखो समझते हैं। I बराबर -5 से लेके -2 तक। बेटा एक बात बताओ, तुम -5 से लेके -2 तक कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे, -5 से -2 तक तुम कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे। तो बेटा मैंने इन दोनों के बीच की वैल्यू ले ली -3, और वो वैल्यू मैंने यहां पर रख के देखी, -5 और -2 के बीच की वैल्यू -3 मैंने इसमें रख के देखी, तो -3 + 2 क्या मिला, -1, यानी मॉड के अंदर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक, या फिर तुम चाहो तो कोई और वैल्यू चेक कर लो, -5 और -2 के बीच की वैल्यू -3 की जगह -4 रख लो, तो -4 + 2 क्या मिला, -2। अब भी इसके बीच की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। चलो तुम -5 रख के देख लो, -5 + 2 -3, अब भी नेगेटिव ही आ रही है। यानी एक चीज कंफर्म हो गई कि -5 से -2 तक मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू नेगेटिव ही आएंगी, और अगर इसके अंदर आने वाली वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ये कंफर्म हो गया, तो मैं मॉड को तो हटा दूंगा, मॉड को तो हटा दिया और बाहर क्या लगा दिया मैंने, एक माइनस। मैंने मॉड को हटा दिया और बाहर क्या लगा दिया, माइनस, और पीछे क्या लिखा हुआ है, dx। बस इतनी ही मेहनत के लिए अभी मैंने पीछे बहुत सारी कहानियां समझाई थी। ठीक है, और आगे देखो, प्लस यहां पर -2 से लेके 5 तक, तो -2 और 5 इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लो बेटा। इसमें मैंने चलो -1 रख लेता हूं, इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, -1, तो -1 + 2 क्या मिलेगा, +1, यानी अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। चलो तुम 0 रख के देख लो, 0 + 2 फिर भी अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। चलो तुम 1 रख के देख लो, 1 + 2 अंदर आने वाली वैल्यू फिर भी पॉजिटिव है। चलो तुम इन दोनों के बीच की वैल्यू 4 रख के देख लो, 4 + 2 अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब -2 से लेके 5 तक तुम कुछ भी रख लो इन दोनों के बीच में, इसमें कुछ भी रख लो, -2 से लेके 5 का बीच का वैल्यू, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो तुम सीधा सीधा मॉड को हटा दो और जो वैल्यू लिखी हुई है उनको लिख दो, मॉड की कोई वैल्यू नहीं होती। ये वाली बात भी अभी मैंने पीछे बहुत सारा समय लेके समझाई। ठीक है बेटा,
इस वाली वीडियो में थोड़ा समय लग रहा होगा क्योंकि मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से बेटा मैंने मॉड को हटा दिया। अब एक चीज़ आप समझते हैं, ये वाला माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इंटीग्रेशन से पहले लगा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इसका भी इंटीग्रेशन करा जा सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन करा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आसानी से, आपको दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बेटा मैं करके बताता हूँ। आई बराबर माइनस बाहर लगा हुआ है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, क्लियर। तो देखो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ये आ गया, लिमिट क्या है -5 से लेके -2 प्लस, अब बेटा इसकी बारी है, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x, लिमिट क्या है -2 से 5, -2 से लेके 5। बात क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करके इसमें लिमिट लगा दी, इसका इंटीग्रेशन करके इसमें लिमिट लगा दी। अब बस सिंप्लीफिकेशन का काम रह गया है, बाकी सारी चीज़ें खत्म, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा के आगे सिंप्लीफिकेशन भी करा ही देता हूँ। देखो बेटा आई बराबर माइनस तो बाहर रहेगा, सबसे पहले तो अपर लिमिट लगा दूंगा, मतलब x की जगह पे -2 रख दूंगा। तो क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, x से पे क्या आएगा -2, -2 का स्क्वायर यानी 4/2, फिर -2 इसमें रखूंगा तो 2 इंटू -2 -4, ठीक। अपर लिमिट रखी जा चुकी है, अब बारी है लोअर लिमिट रखने की, ठीक है। यानी -5 रखूंगा मैं इन दोनों में। तो देखो ये अपर लिमिट माइनस, अब बारी है लोअर लिमिट रखने की। लोअर लिमिट क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 बटा 2 माइनस, बीच में प्लस है, -5 इधर रखूंगा तो 2 गुना -5 -10, तो यहां पर क्या मिलने वाला है -10, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो पहले वाले ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कर चुका, प्लस अब बारी है दूसरे वाले ब्रैकेट की। तो अपर लिमिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 बटा 2, इधर रखूंगा 5 दूनी 10। अब लोअर लिमिट रखने की बारी है -2, तो देखो अपर लिमिट तो हो गई माइनस लोअर लिमिट यानी -2 रखूंगा, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर यानी 4/2, और इधर रखूंगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना मिलेगा -4, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में पूरा ध्यान दीजिए, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए था ये, लेकिन मैं करा ही देता हूं। आई बराबर देखो बेटा 4/2 माइनस का होगा इसमें इंटू, तो क्या मिलेगा -4/2, तो -4/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, -2, ये क्या है -4, इसमें 2 का इंटू होगा तो +4, ठीक है। ये वाले माइनस का जब इस माइनस में इंटू हुआ तो ये दोनों मिलके क्या हो गए प्लस, क्या मिलेगा 25 बटा 2 -10। बेटे जब इस माइनस का इंटू हो तो ये प्लस हो चुका है, तो ये दोनों सेम ही आ जाएंगे। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्लस है बेटा इसके बाहर तो ये तो सब सेम ही रहेगा, तो क्या मिलेगा यहां से 25 बटा 2 प्लस का 10, माइनस का इंटू होगा माइनस का 4 बटा 2 यानी -2, तो -2, ठीक है, और माइनस का इसमें इंटू होगा प्लस का 4, ठीक है। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ, वैसे आ गया। अब इसको जोड़ घटाने का काम है, जो भी कट रहा है बेटा उसको काट देता हूँ मैं। तो -10 से ये प्लस का 10 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा। चलो आई बराबर -2 और -2 कितना हो गया -4, तो देखो -2 ये वाला -2 क्या मिले -4, और इससे ये प्लस का 4 काट दिया, ठीक है। क्या बचा यहाँ से 4 प्लस 25 बटा 2 और 25 बटा 2 दोनों जुड़ के कितनी होंगी 50 बटा 2, 25 बटा 2 और 25 बटा 2 50 बटा 2, दोनों 50 बटा 2 की मतलब क्या हुआ 25, तो ये हो गया, ये 4 यहाँ पर लिख दिया, ये दोनों जुड़ गए, यही हमारा बचा है आई बराबर 29। ये बेटा आंसर आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का 29 ही आंसर है। किसी भी केस में अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो बेटा आप रिपीट करके देख लो, ठीक।
हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से ही होगा। कंसेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन के साथ समझा चुका हूं, तो इसको करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो बेटा, x - 5, सबसे पहले तो इसको मैं लूंगा 0 के बराबर, तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा 5। ठीक, तो देखो बेटा, हमें लिमिट लगाई थी 2 से लेके 8 तक की। सॉरी, हमें बेटा लिमिट दे रखी है 2 से लेकर 8 तक की, तो मैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं 5। तो मैं करूंगा क्या, 5 कहां से आया, जब मैंने x - 5 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 5 मिला, तो मैंने 2 और 8 दोनों के बीच में एक पॉइंट लिया 5। तो मैं लिमिट क्या करूंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा पहले 2 से लेके 5 तक की और फिर 5 से लेके 8 तक की। कैसे, देखो i बराबर इंटीग्रेशन, मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा 2 से 5 और ये सारी चीजें सेम रहेंगी। मॉड के अंदर x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 से 8, तो 5 से 8, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मॉड के अंदर x - 5 और dx। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो i बराबर 2 से 5। बेटा 2 और 5 दोनों के बीच की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो मैंने 2 और 5 के बीच की वैल्यू ले ली 3। ठीक, 3 जब इसके अंदर रखूंगा तो 3 - 5 क्या मिलेगा, -2। मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब मॉड को हटा दो और बस एक बाहर क्या लगा दो, माइनस। तो ये बेटा मेरे एक माइनस बाहर लगा दी और मॉड को हटा दिया, प्लस यहां देखो इंटीग्रेशन 5 से 8 तक। बेटा 5 और 8 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 6, तो 6 - 5 कितना बचा, 1। तो मॉड के अंदर आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा मॉड को हटा दो, क्या बचा x - 5 और पीछे dx। आगे बढ़ते हैं, i बराबर माइनस बाहर लगा हुआ है। बेटा इंटीग्रेशन x का कितना होगा, x² / 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 5 का इंटीग्रेशन आएगा 5x प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x का हो गया x² / 2 माइनस का 5 का कितना हो गया 5x। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट क्या थी 2 से 5, तो 2 से 5, यहाँ पर लिमिट क्या थी 5 से 8, तो 5 से 8, ये हमने लिमिट लगा दी। ठीक है, अब बेटा सिंप्लीफिकेशन की बारी है, जो कि मैं उस वाली साइड में करने वाला हूं। तो देखो बेटा, i बराबर माइनस तो बाहर रहेगी, x², x में कितना आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25/2 माइनस 5 का इंटू होगा, x पे 5 आएगा तो 5 × 5 25, तो माइनस का 25। ये हो गया बेटा अपर लिमिट। अब बारी किसकी है, लोअर लिमिट रखने की, तो बीच में लगा दिया माइनस और ब्रैकेट। अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आया 2। इधर भी 2 रखेंगे तो माइनस 5 × 2 10, तो माइनस का 10। ठीक, तो पहली वाली टर्म में हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी है, बीच में क्या रहा है प्लस ब्रैकेट। इधर अपर लिमिट रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर 64, भाई 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64/2 क्या मिलेगा 32, माइनस 8 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, तो माइनस का 40। ठीक है, अपर लिमिट रख दिए, अब लोअर लिमिट की बारी है। लोअर लिमिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25/2, तो माइनस 25/2 माइनस x पे 5 आएगा तो 5 × 5 25। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन का नंबर है i बराबर, बेटा माइनस का इंटू होगा तो ये मिलेगा माइनस का 25/2, माइनस का इंटू होगा प्लस का 25, माइनस का इधर इंटू हुआ तो ये प्लस हो गया, तो ये 2 - का 10, 2 - 10 क्या बचा माइनस का 8, क्या बचा माइनस का 8। दोबारा से समझो, माइनस का इंटू हो तो ये प्लस हो गया, अब अंदर क्या आ रहा है माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 ही लिखा जाएगा। इधर देखते हैं, प्लस है बाहर, 32 में से 40 गए तो क्या बचा माइनस का 8, तो यहाँ पर बिल्कुल माइनस का 8 ही आएगा। ये लगा हुआ है माइनस 25/2, माइनस का इंटू इसमें होगा तो प्लस का
25। ठीक है बेटा, अब चेक करते हैं ऐड करके ये क्या आ रहा है, आई बराबर -25/2 और ये वाला -25/2। ध्यान से देखिए, -25/2 और -25/2 हो क्या जाएगा, -50/2। और -50/2 का मतलब क्या हुआ, -25। मतलब जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -25। और इन दोनों, ये दोनों हुए -25 और ये रहा +25, काट दिया। क्लियर। देखो -8 और -8, -16 और +25, आंसर कितना आया दोनों को जोड़ने पे, 9। तो आई बराबर 9। यह आ गया बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आंसर शीट में चेक कर लेता हूं, बिल्कुल खुश हो जाओ, यही आंसर है। ठीक है, तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है 0 से लेके 1x, ब्रैकेट के अंदर 1 - x की पावर n dx। बिल्कुल क्वेश्चन में पहले ही मेंशन करा गया है कि भाई यूजिंग प्रॉपर्टी ही करना है, डायरेक्टली नहीं करना। एक बात बताओ बेटा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अगर आप शुरुआत से मेरी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा इसमें लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्यों? लिमिट क्या दे रखी है, 0 से a, 0 से 1। और मैंने क्या बताया था कि जब भी लोअर लिमिट 0 हो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देनी है बिना सोचे समझे। क्यों? प्रॉपर्टी 4 उस हर जगह लगेगी जहां पर कि हम इसको लगा सकते हैं। और कहां लगा सकते हैं? जहां पर लोअर लिमिट 0 हो। मतलब अगर लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी 4 लगा दो। जैसे कि यहां पर लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी 4 तुम लगा दो। अब बेटा यहां पर देखो प्रॉपर्टी 4 कहती क्या है, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि अगर लिमिट 0 से लेके a है तो आपको कुछ नहीं करना, बस x को अपर लिमिट में से घटा देना है। मतलब x को a में से घटा देना है और बाकी जो आएगा वो हमारा आंसर होएगा। मतलब फर्दर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी बेटा हमारा जो अपर लिमिट है वो 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी इसमें और मिलेगा क्या वो देखते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। चलो तुम कह रहे तो लिख देता हूं, हालांकि मैं लिखना अवॉइड करता हूं अक्सर। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या मिलेगा, आई बराबर 0 से 1 सेम रहेगा। हमें जहां जहां x दिखे उसको किस में से घटा देना है, अपर लिमिट में से। और यहां पर अपर लिमिट क्या है 1, तो जहां जहां x दिखे उसको 1 में से घटा दो। तो देखो 0 से 1 ऐसे ही है, यहां पर दिख गया x, इसको मैंने क्या करा 1 में से घटा दिया, x को क्या करा 1 में से घटा दिया, 1 - x मिल गया। क्लियर है। अब ये वाला x भी 1 में से घटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इस वाले ब्रैकेट को बना दिया बड़े ब्रैकेट में, क्या लिखा 1 - x की जगह पे क्या लिख दिया 1 - का x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और उसकी जगह पे n। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले x की जगह पे 1 - x दिखेगा और इस वाले x की जगह पे भी 1 - x दिखेगा। बाकी मैंने कोई बदलाव इसमें नहीं करे। क्लियर है। आगे चलते हैं। i बराबर 0 से 1 सेम है, 1 - का x ये भी सेम है। अब एक बात बताओ, जब तुम इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, अलग से करके बता देता हूं। देखो 1 माइनस का इंटू होगा तो माइनस का 1 और माइनस का इंटू होगा तो प्लस का x। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या है n। 1 से 1 कट गया तो बचा क्या, x की पावर n। मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट चेंज होके क्या बन गया, x की पावर n और साथ में dx। ये पूरा चेंज होके x की पावर n बन गया। ठीक है। अब यहां पर तो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, लेकिन यहां आते आते ये काफी सिंपल हो गया। i बराबर 0 से 1। अब x की पावर n का बेटा इस वाले ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, जब 1 में x की पावर n का इंटू होगा तो बिल्कुल x की पावर n ही आएगा, माइनस जब x में x की पावर n का इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस 1। और बाहर हमारे जो dx हैं वो विराजमान हैं ही। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या मिलेगा इधर। i बराबर लिमिट 0 से लेके 1 तक है। बेटा मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करने वाला हूं। ठीक है, x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पावर में एक जुड़ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, माइनस x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम वही, पावर में एक जुड़ेगा और अपॉन में वही वाली पावर। तो x की पावर n प्लस 1 में भी एक जोड़ोगे तो n प्लस 2 आएगा। तो x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट क्या थी बेटा 0 से 1,
तो एक बढ़िया सा ब्रैकेट बनाया और लिमिट लगा दी 0 से लेके 1, मिलेगा क्या? आई बराबर, बेटा अपर लिमिट रखूंगा मैं, तो अपर लिमिट रखूंगा तो 1 की पावर n+1 क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन n+1 माइनस यहां पर भी अपर लिमिट रखूंगा यानी 1, तो 1 की पावर n+2 यानी 1 अपॉन n+2। जब यहां 1 रखोगे तो बेटा 1 आएगा, यहां पर भी 1 रखोगे तो 1 आएगा। अब ये तो रख दिए, अब जब तुम लोअर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट तो रख दिए माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखोगे तो बेटा ये भी 0 और यहां पर भी 0 की पावर कुछ भी, ये भी 0। क्लियर? तो हमें ये वाली टर्म तो 0 मिल गई, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आई बराबर यहां पर बेटा एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई n+1 इंटू n+2। अब बेटा इसका इधर इंटू और इसका इधर इंटू, एलसीएम लेके जोड़ दे रहा हूं, तो 1 में इंटू होगा n+2 का और माइनस के 1 में इंटू होगा n+1 का। तो देखो -1 का इंटू होगा तो माइनस का n और ये माइनस का 1। अब देखो बेटा n से n कट गया, बचा क्या? 2 - 1 यानी 1 अपॉन n+1 n+2 n+1 n+2। ठीक है, यह है बेटा आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रुको, चले मत जाना, आखिरी बात तो सुन के ही जाओ। तो इसी के साथ ये था एंड आज की हमारी इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पे लाइक, कमेंट, शेयर जो कुछ भी बन सकता है वो ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।